पकोड़े से लेकर रोजगार अब रील तक आ गया है। यानी अगर आप रील बना रहे हैं तो इसका श्रेय भी सरकार को जाता है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में कह रहे हैं, सीना तान कर कह रहे हैं, गर्व से कह रहे हैं कि हमारे देश का युवा रील बनाता है। और रील बनाता है तो यह रोजगार है, क्योंकि उसे पे आउट मिलता है, उसे पैसा मिलता है। तो जहां से पैसा मिले बस उसी को रोजगार मान लीजिए, उसी को अपनी काबिलियत मान लीजिए, वही अंतिम सत्य है। और इसके अलावा अगर कुछ आप डिमांड करेंगे तो फिर आप देशद्रोही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। आप अगर नौकरी मांगेंगे, अगर आप पेपर लीक पर सवाल करेंगे तो फिर आपको डंडे मिलेंगे। इससे बेहतर है, सवाल करने से बेहतर है, मोबाइल उठाइए, रील बनाइए, सरकार की वाहवाह कीजिए, कह दीजिए सरकार से कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कुछ और मोबाइल दिलवा दीजिए ताकि हम रील ही बनाते रहें। इस रील के चक्कर में हम रियल से बहुत पीछे हटते चले गए। सरकार कह रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो सरकार बोलती है, तो बिहार में वो कहते हैं कि डाटा हमारे यहां बहुत सस्ता है, आटा महंगा हो तो हो, लोगों को खाने के लिए कुछ मिले या ना मिले, फ्री में हम अनाज दे ही रहे हैं, हमने डाटा सस्ता कर दिया ताकि आप रील बना सकें। और रील बनाते बनाते आप बहुत बड़े रील बाज बन जाएं ताकि रियल लाइफ से आप कट जाएं। और फिर युवा ना रोजगार का सवाल पूछेगा, न सुरक्षा का सवाल पूछेगा, न पढ़ाई का सवाल पूछेगा, न महंगाई का सवाल पूछेगा। क्योंकि जब आप सवाल पूछेंगे तो आपके सामने मोबाइल रख दिया जाएगा और उस रील को स्क्रॉल करते करते आपको एहसास हो जाएगा कि ये पूरी दुनिया भी कैप्चर कर ली गई है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि रील ही रोजगार है, लेकिन जो व्यापारी हैं, जो दरअसल आपके और हमारे जेब से पैसा निकाल निकाल कर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, वो व्यापारी, वो उद्योगपति, वो करोड़पति, वो अरबपति, जिनको पूरी दुनिया के बैंकों ने कर्ज देने से मना कर दिया, जिनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, जी हां, अडानी की बात कर रहा हूं, उन अडानी के लिए भी इस देश के भीतर इतने दरवाजे खुले हैं पैसे कमाने के, पैसे लेने के, कि आप रील के चक्कर में पड़ गए और आपको पता ही नहीं चला कि कब $3.9 बिलियन LIC से अडानी के पास चला गया। आप तो रील बनाइए, छोटी रील बनाइए या बड़ी रील बनाइए, पे आउट का इंतजार करते रहिए, लेकिन अडानी के पास वक्त नहीं है, इसलिए LIC से पैसा मिल गया, सो कारोबार आगे बढ़ रहा है। LIC से पैसा मिल गया, ये चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि LIC तो निवेश करती ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बात बड़ी तब होती है जब आपके लिए, उस उद्योगपति के लिए दुनिया भर के बैंकों के दरवाजे बंद हो जाएं, वो पैसा देने से मना कर दें। तो फिर ऐसी क्या जल्दबाजी है, ऐसी क्या उतावलापन है, ऐसा क्या दबाव है कि इस देश की LIC को पैसा देना पड़ गया। यहां के अखबार या भारत के अखबार या टीवी चैनल इसको लिखने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। तभी तो वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छपी है कि सरकार ने अडानी ग्रुप में LIC से $3.9 बिलियन का निवेश करने का प्लान बनाया। $3.9 बिलियन कितनी बड़ी रकम होती है, इसे रुपए में कन्वर्ट कीजिए और संख्या को फिर गिनिए, तब शायद आपको एहसास होगा कि रील की दुनिया से बड़ी दुनिया है ये रियल दुनिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप जब इस साल की शुरुआत में भारी कर्ज में था और अमेरिका में घूसखोरी के आरोपों का सामना कर रहा था, तब सरकार यानी दिल्ली की सरकार और LIC उसको उभारने के लिए सामने आई। अडानी के कारोबार में LIC ने 32,000 करोड़ रुपए का निवेश करवाया गया। जब अमेरिका में अडानी पर घूसखोरी के मामले में केस हुआ तो दुनिया भर के बैंकों ने कर्ज देने से मना कर दिया। तब इस देश की सरकार ने बड़ा दिल दिखाया, दरियादिली दिखाई और LIC से कह दिया कि निवेश कर दीजिए अडानी की कंपनियों में। अब यह आदेश था या दबाव था, यह तो LIC बताए या सरकार जाने। LIC अडानी की कंपनियों में $3.9 बिलियन का निवेश करती है, मतलब करीब 34,000 करोड़ रुपए। इसके बाद LIC में लगे आम लोगों की गाड़ी कमाई एक झटके में अडानी को सौंप दी जाती है ताकि अडानी धंधा बढ़ाकर अपना कर्ज उतार सके। लेकिन इस LIC में पैसा अपनी गाड़ी कमाई का देने वाले तमाम परिवार और उस परिवार के नौजवान तो रील बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि रील ही रोजगार है। LIC से यह निवेश जबरन करवाया गया या फिर LIC को पसंद आ गया अडानी, इसलिए शेयर और तमाम निवेश
डूब रहे थे अडानी के, फिर भी नुकसान झेलने के लिए एलआईसी ने एक और निवेश कर दिया। एलआईसी पहले ही अडानी के शेयरों में निवेश करके अरबों का नुकसान झेल चुकी है। शायद एक बार फिर नुकसान झेलने के लिए वो तैयार थी। कुणाल शुक्ला ने लिखा, इधर हिंदुओं को बताया गया कि पकोड़े तलना, रील बनाना भी रोजगार है। उधर अडानी ने एक बार फिर एलआईसी से 32,000 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। सवाल इस बात का नहीं है कि किसी व्यापारी को आपने पैसा दिया या उसके कारोबार में निवेश किया। सवाल इस बात का है कि जिस व्यापारी पर दुनिया भर के बैंकों के दरवाजे बंद हो जाएं, उस पर रिश्वतखोरी और बैंक्रप्सी के आरोप लगने लगे, दूसरे देशों में जांच होने लगे, समन भेजे जाने लगे, तो फिर आपके पास जो पैसा है, जो आम लोगों के पैसा है, उस पैसे का निवेश आप उसी कंपनी में क्यों कर रहे हैं? भारत में तो और भी कंपनियां हैं, और भी शेयर हैं। क्या अडानी के शेयर ही आपको उभरते हुए शेयर नजर आने लगे, फायदेमंद शेयर नजर आने लगे? आखिर आम व्यापारी के हिस्से में एलआईसी के शेयर क्यों नहीं आते? एलआईसी आम व्यापारी, आम कारोबारी, स्टार्टअप में निवेश क्यों नहीं करता? अडानी ही उसे दिखे। एक तरफ तो कारोबार नहीं, रोजगार नहीं, रील और पकोड़े को रोजगार बताने में तुल गई है सरकार। दूसरी तरफ अडानी, जिसके पास पैसा नहीं है कारोबार करने के लिए, दुनिया भर के बैंक से पैसा देना नहीं चाहते, आपने एलआईसी के दरवाजे उसके लिए क्यों खोले? कई सवाल हैं। एलआईसी तो स्पष्टीकरण देकर तमाम आरोपों को नकार चुकी है, लेकिन हर बात, हर चीज से पल्ला झाड़ लेना, इससे आप पाक साफ साबित नहीं होते। पाक साफ साबित होने के लिए आपको खुले मन से एक बड़ी जांच का सामना करना पड़ता है। लेकिन जांच करेगा कौन, किसकी करेगा, कब करेगा, और जांच करने वाला होगा कौन? यही जब सवालों के घेरे में है तो समझ लीजिए जो रिपोर्ट आई थी वो आपने पढ़ी नहीं, जो सामने बोला जा रहा है वो आप सुन नहीं रहे। अंतिम सत्य तो वही है कि पकोड़े तलिए और रील बनाइए, क्योंकि यही भविष्य है, यही रोजगार है।